हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देख रहे हैं कि एसएससी सीजीएल में जो पोस्टें हैं उनकी ज्वाइनिंग कब से स्टार्ट हो जाती है फाइनल रिजल्ट आने के बाद। काफ़ी लोगों के मैसेज थे तो उनके रिक्वेस्ट पर ये वीडियो मेरे को बनाना पड़ रहा है। तो देखिए, सीजीएल 2017 का लेकर मैं बात कर रहा हूँ, कुछ पोस्टों को इसमें कवर कर रहा हूँ मैं, और इससे आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। तो मैं आपको बता दूँ, सीजीएल 17 में आपका जो फाइनल रिजल्ट आया था जिसमें आपको मालूम चल जाता है कि कौन कौन सी पोस्ट मिली, वो आई थी 15 नवंबर को। तो इसी नवंबर को मतलब इसी डेट को आप ध्यान रख करके बाकी जिस जिस डिपार्टमेंट का मैं बता रहा हूँ आप उससे आइडिया लगा लीजिएगा कि कब तक फाइनल ज्वाइनिंग हो जाती है सबका। तो सबसे पहले मैंने लिया है सीएसएस का। सीएसएस में इस बार सीजीएल 18 में काफ़ी सीटें हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग इसको लेने वाले हो, तो ध्यान से देखिएगा आप। देखिए, 15 नवंबर को जब रिज़ल्ट आया था तो होता ये है कि पहले आपको एक इंटीमेशन लेटर भेजा जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से। ये प्रोसेस मैक्सिमम डिपार्टमेंट का अब ऑनलाइन ही है, अब मान के चलो लगभग सभी का ही है कि आपको ऑनलाइन ही सब कुछ करना होता है। तो आपके अच्छा, कुछ लोगों के कन्फ्यूज़न है कि यार मैंने तो ईमेल आईडी बदल गया है, भूल गया हूँ पासवर्ड। देखिए, वो अपने वेबसाइट पर नोटिस डाल देंगे, तो आपको वेबसाइट देखनी होती है। फिर वहाँ पर वो कोई भी एक्सेस कर लेता है, वहाँ पर एक फॉर्म होता है और वो भर करके उसमें कुछ आपको इनक्लोज करना, कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं साथ में, और जैसे मार्कशीट वगैरह है आपकी, और कुछ कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांग लेते हैं, कई बार मेडिकल होता है। तो ये सब चीज़ें आपको उसमें लगा करके और उसको ईमेल के थ्रू भेजना है। कुछ में पोस्ट भी मांगते हैं, बाई पोस्ट में, लेकिन बहुत सारे में पोस्ट अब बंद हो चुका है, सबका अब ईमेल के थ्रू होता है। तो ये आपका आ गया था सीजीएल में, जनवरी में ही आ गया था सीएसएस वाला, है ना। 19 जनवरी के आसपास ये आ गया था आपका। और ये लोगों को मिलने के बाद आपको पता होना चाहिए कि सीएसएस में पहले ट्रेनिंग होती है आपकी, और ट्रेनिंग के बाद ही आपको जॉब पे भेजा जाता है। तो जो ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ था आपका वो 2 मार्च से हुआ था, 2/3/2020 से। और ये 12 हफ्ते का ट्रेनिंग होता है, देखो यहाँ पर लिखा होगा 12 वीक का, और ये 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। तो ये 2 मार्च से स्टार्ट हो गया था, लेकिन आपको पता होगा कि कोविड का लॉकडाउन हो गया था 25 तारीख से, तो फिर ये ट्रेनिंग बंद हो गई थी बीच में। फिर बाद में लोगों को बिना ट्रेनिंग के बुला लिया गया था कि आपको ज्वाइन करना है, जब धीरे धीरे लॉकडाउन की प्रोसेस स्टार्ट हुई थी। मतलब लॉकडाउन जब एंड हो रहा था, धीरे धीरे आपका अनलॉकिंग की तरफ जा रहे थे हम, तो वो जून का टाइम था जब लोगों को लेटर दे करके बुलाना चालू किया गया कि अब आप मंत्रालय को रिपोर्ट करिए। तो शायद इनका ट्रेनिंग पूरा नहीं हो पाया था। तो ये सीन रहा आपका सीएसएस का। आगे बढ़ते हैं। दूसरा मैंने लिया है सीएजी का। देखिए, सीएजी जो है वो 3 पोस्टों को कवर करती है सीजीएल में। एक आपका है डबल एओ का असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, एक है सीएजी की पोस्ट, एंड तीसरा है आपका डिविजनल अकाउंटेंट। और और ये तीनों ही पोस्ट बल्क में है एसएससी सीजीएल 18 में। तो आपको बहुत सारे लोग इस पोस्ट को ऑप्ट करने वाले हो, मिलने वाला है बहुत लोगों को, तो ध्यान से समझिएगा आप। तो इसमें देखिए बच्चे, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सीएजी की जितनी भी पोस्टें हैं उनमें स्टेट वाइज पहले से नहीं पता होता कि कहाँ कहाँ आपकी वैकेंसी है। सीएजी कभी नहीं बताता पहले कि आपकी स्टेट वाइज कहाँ कहाँ है। फिर उसके बाद रिजल्ट आने के बाद वो डिस्क्लोज़ करते हैं कि मेरा डबल एओ में, आपका डबल एओ में यहाँ यहाँ पर वैकेंसी है, सीएजी ऑडिटर की यहाँ पर है, और डिविजनल अकाउंटेंट की। फिर आपसे वो प्रेफरेंस का फॉर्म से मांगते हैं, ठीक है, कि आप ऑनलाइन डाल देते हैं वो, और उसमें आपको वो फॉर्म भर के जमा करना होता है, सबमिट करना होता है। तो सीजीएल 2017 में ये 16 दिसंबर से ऑप्शन खोल दिया गया था। 1 महीने का टाइम था, 1 महीने से कम का टाइम था कि आप सीएजी अगर ऑडिटर सेलेक्ट हुए हो, या फिर डबल एओ सेलेक्ट हुए हो, या फिर डिविजनल अकाउंटेंट, तो आप अपनी जो चॉइस है, ऑप्शन है पोस्ट का, स्टेट का प्रेफरेंस का, वो भर दीजिए आप उस पर, और फिर आपको सबमिट करना था। तो ये प्रोसेस 1 महीने के देख रहे हो। 15 नवंबर को रिजल्ट आया था, और 16 दिसंबर 2019 को ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया था आपका, ठीक है। और इसके बाद मार्च से ही लोगों को ज्वाइनिंग लेटर आ गई थी। अब ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद भी कुछ प्रोसेस होते हैं आपको। तो ज्वाइनिंग लेटर लोगों को मार्च में मिल गया था, डबल एओ का कुछ लोगों को मिल गया था। तो ये मान के चलो कि सबका, हम ऑलमोस्ट मान के चल रहे हैं कि ये मार्च में सबका आ गया था। डबल एओ का तो कन्फर्म है मेरे को, डिविजनल अकाउंटेंट का मुझे नहीं पता है इसका, लेकिन जब सीएजी भेज दी तो मेरे हिसाब से सबका मिल ही गया होगा। तो ये था सीएजी का, और मैक्सिमम लोगों को ये मिलेगा। तो आइडिया लगा लीजिए आप कि अगर आपका मार्च में नवंबर से लेकर के आप 6-5 महीने देख रहे हो यहाँ पर कि 3 महीने इधर और 2 महीने इधर, 5 महीने का गैप है। तो अगर आप सीजीएल से लगाओगे तो अंदाज़ा लगा सकते हो आप कि मार्च में रिजल्ट आपका आ रहा है 31 तारीख को। तो आप इस हिसाब से देख सकते हो कि कब आपको मिलने वाली है। जुलाई अगस्त तक में आप जॉब पर होगे बिल्कुल। अब आते हैं सीबीआईसी। सीबीआईसी काफ़ी बड़ा
पार्ट कवर करता है CGL का, जिसमें देखिए एक तो प्रिवेंटिव, एक तो इंस्पेक्टर है, एक्साइज इंस्पेक्टर आपका, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर और टैक्स असिस्टेंट। अच्छा, मैंने इसकी ना नोटिस, ऑफिस वाली जो नोटिस है वो नहीं इनक्लोज करी है, और आप देखना कुछ कि मैंने इनक्लोज करा, कटिंग कर पाना यार, वो उसका कट कर पाना मुश्किल हो पा रहा था। एक तो टाइम नहीं बच पा रहा, पेड वगैरह लोगों के रिव्यू सबके देना है, डीवी चल रही है, लोगों के मैसेज कमेंट के भी देने, तो थोड़ा मुश्किल हो पाता है वीडियो। तो डेली वीडियो भी कर पाना बड़ा इम्पॉसिबल सा है, लेकिन कोई नहीं, देखो अब इतने रात में भी वीडियो अपलोड हो रही है अभी, तो कोई नहीं देखिएगा, ठीक है। तो इस वजह से मैंने कुछ नहीं लगा पाए हैं, कोई परेशान होने वाली बात नहीं, खुद चेक कर लीजिएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर और टैक्स असिस्टेंट, ये पोस्टें ये कवर करता है आपका। तो ये काफ़ी कुछ बड़ा एरिया कवर करेगा CGL का 2018 में भी, क्योंकि एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट भी बहुत है, टैक्स असिस्टेंट तो है ही, हर साल ही होती है ज़्यादा। लेकिन CGL 17 में ना इस डिपार्टमेंट ने काफ़ी लेट कर दिया था, इसने और CBDT ने काफ़ी लेट कर दिया था, लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। तो देखिए क्या डिले हुआ था, मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ। देखिए ये जो नोटिस है फाइनल जोन एलोकेशन, ये वेबसाइट पर ही है, आप खुद चेक कर सकते हो। तो SSC की ये जो CBIC डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको वहाँ मिल जाएगा कि 29 तारीख ये डेट है कि 29/6/2020, यानी कि 29 जून की ये वो है कि सबकी इंस्पेक्टर की, प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर, तीनों की जोन एलोकेशन का लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो 8 महीने का लंबा गैप है यहाँ पर, और उसके बाद लगा लीजिए आप लोगों को जोन जाने के बाद पहुँचने में तो लग गया टाइम, आपको 10-11 महीने लग गए लोगों को। इसलिए कहा जा रहा था कि इसने काफ़ी डिले से आपको पोस्टिंग दिया था CGL 17 में। लेकिन ऐसा नहीं है कि CGL 17 में दिया तो CGL 18 में भी ऐसा ही होगा, मैं बिल्कुल ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ। हो सकता है कि फास्ट प्रोसेस कर दें ये रिजल्ट आने के बाद। अब आते हैं CBDT पे। तो CBDT जो डिपार्टमेंट है आपका, वो 2 पोस्टें लेता है आपका, एक टैक्स असिस्टेंट CBDT और इंस्पेक्टर। तो TA की इस बार पोस्टें ठीक है, काफ़ी लोग इसको प्रेफर करने वाले हो टैक्स असिस्टेंट की। लेकिन CGL 17 में इसने भी काफ़ी बच्चों को रुलाया, काफ़ी कुछ इन बच्चों ने परेशानी झेली है CGL 17 में, जिन्होंने इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट लिया था। इनको ट्विटर कैंपेन, इनके न्यूज़ तक आए, TV में प्राइम टाइम में शो चला इनका कि इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही, काफ़ी हो हल्ला हुआ बीच में, ठीक है। और जब हमारा CGL का रिजल्ट भी नहीं आ रहा तो उस समय काफ़ी इनका लेके चल रहा था, ठीक है, तब जाके इनका फिर आया। ये नोटिस मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये है 16, देख रहे हो आप, डेट पड़ी देख लीजिए यहाँ पर, 16 जुलाई की है 2020 की, और ये TA के लिए है कि एलोकेशन ऑफ कैंडिडेट ऑफ टैक्स असिस्टेंट इन CBDT का। तो अंदाज़ा लगा सकते हो कि 8-9 महीने तो यही हो गए इनके, ठीक है। अब आते हैं यार, ये देखो यार, जो लोग आप मैसेज कर रहे हो, आप उसके लिए अपने मेरे पर्सनल रिव्यू के लिए, पर्सनल मैसेज के लिए बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं। तो आप जब मैसेज भेजा करो मेरे को, ठीक है, तो एक काम किया करो कि आप अपने मार्क्स के साथ अपनी स्टेट, पोस्ट प्रेफरेंस, क्या क्या पोस्ट प्रेफरेंस आप रखना चाह रहे हो, किस बेसिस पर, जैसे कि होम पोस्टिंग, सैलरी, सबके अपने अलग अलग हैं। बहुत तरह की चीज़ें समझ में आती हैं जब आपसे बात होती है मेरे को, तो ये होती है। आप एक बार लिख के भेज दीजिए और थोड़ा सा वेट करिए मैसेज भेज करके, और फिर मैं उसको देख करके फिर आपके पास जब आपसे बातें होती हैं तो मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, आप भी देखते हो, आप पहले से भी सोच के रखे होते हो आप, तो डिस्कस हो जाता है। तो ये थोड़ा आप करिएगा जो लोग भी ले रहे हो पेड। बाकी मैं फ्री होके, जो लोग फ्री वाले हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यूट्यूब पे सारे कमेंट्स के मैं रिप्लाई दे रहा हूँ, कोई कमेंट्स नहीं बचते, आपको पता है ये चीज़। टेलीग्राम पर भी यही चल रहा है, कोई दिक्कत, थोड़ा सा डिले हो रहा है बस, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आते हैं अगले वाले पोस्ट पर, CGA अकाउंटेंट। CGA अकाउंटेंट में आपको पता ही होगा कि इसमें जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट जो होती है उसमें मिनिस्ट्री का एलोकेशन रैंडम होता है, मतलब आपको मिनिस्ट्री रैंडम दी जाती है, ठीक है। और मिनिस्ट्री का जो एलोकेशन रैंडम हुआ था बच्चे, वो CGL 2017 में 19 जनवरी के आसपास का ये है कि 19 जनवरी के आसपास वेबसाइट पर आ गया था मिनिस्ट्री के, और लोगों को कौन कौन सी मिनिस्ट्री मिली है उनको पता लग गया था CGA अकाउंटेंट के अंदर। तो आप देख सकते हो इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं है, जनवरी 2 महीने का गैप है आपका। नवंबर में रिजल्ट आया, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, 2 महीने के अंदर ये आ गया था। अब आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में एक तो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की पोस्ट थी, और एक थी आपकी इसकी जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट थी आपकी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। इसमें भी आपकी है, CGL 18 में भी है। तो इसमें पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन वाला फॉर्म फरवरी में भेज दिया जाता है। इसमें स्टेट वाइज आपको पहले से पता रहती है, और आपकी रैंक भी आ जाती है। जब SSC जब रिजल्ट देता है तो रैंक भी आ जाती है, तो लड़के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मेरे को किस स्टेट में मिलेगा। तो वो प्रेफरेंस फॉर्म फरवरी में आ गया था दोनों के लिए, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट और इसके लिए, और उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ भी थी लोगों की, तो वो लोगों ने करके
अपना पूरा फॉर्मेलिटी तो ठीक है, भर के अपना जो भी है भर के भेज दिया था फरवरी में। फिर लॉकडाउन हो गया था, इस वजह से वो उनका प्रोसेस डिले हो गया था। और फिर ज्वाइनिंग जो आई है लोगों की वो मई और जून में आई है, जूनियर अकाउंटेंट की। मैं इंस्पेक्टर की नहीं बोल सकता, जूनियर अकाउंटेंट की मेरे दोस्त की है, मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसका हुआ था। उसको जून में ही पोस्टिंग मिली थी, लखनऊ में पोस्टिंग हुई है उसकी, CGL 17 से ही। तो ये है उनका प्रोसेस, ठीक है। इनमें उन्होंने काफ़ी कुछ मांग लिया था, जैसे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट कुछ और, तो वो बहुत परेशान था लॉकडाउन के टाइम में, बनवाने में बहुत दिक्कत आई थी, है ना। और इसमें किसी तरह की ट्रेनिंग नहीं होती है, तो जिसमें ट्रेनिंग नहीं है आपको सीधा भेज देते हैं आपको वहाँ पर पोस्टिंग के लिए, ठीक है। देखिए UDC का मैं बता दूं आपको, UDC और एक JSO का बता देता हूँ मैं आपको। और देखिए इसके बाद भी वो बच रही हैं, तो आप कहोगे इसका बता दो उसको, मैं सब बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। UDC जो है आपकी, कुछ UDC की पोस्ट का, क्योंकि UDC थी नहीं ज़्यादा और उतनी वैकेंसी नहीं थी 17 में, कुछ UDC का 2 महीने या 1.5 महीने के अंदर ही नोटिफिकेशन, 1-2 मिनिस्ट्री का इंटीमेशन लेटर आ गया था। जहाँ तक मेरे को याद है फेसबुक पेज पे, कि मेरे को ये चीज़ याद है कि UDC का कुछ का 1.5 महीने के अंदर आ गया था, दिसंबर के एंड या जनवरी के स्टार्ट में CSS वाले के साथ ही आ गया था, ठीक है। तो UDC का भी 1.5-2 महीना मान के चलिए आप। देखिए JSO का ये हुआ था कि शायद मेरे हिसाब से किसी ने मेरे को मैसेज किया था अभी कि शायद JSO का शायद ट्रेनिंग भी स्टार्ट, एक्चुअली JSO में क्या होता है, जब आपकी ना स्टेट मिलता है, JSO में पहले से आपको स्टेट नहीं पता होता कि किस स्टेट में क्या है, क्योंकि उनका पता ही नहीं रहता है कि जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता है तो क्लियर नहीं होता कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी जगह पर वैकेंसी निकलेगी। तो उसके बाद वो देते हैं स्टेट, फिर आपसे स्टेट का फॉर्म प्रेफरेंस मांगा जाता है। ये काम 3-4 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर से स्टार्ट हो जाता है। और फिर आपकी 3 महीने की ट्रेनिंग होती है आपकी, ये ग्रेटर नोएडा में ट्रेनिंग होती है। इसका इंस्टीट्यूट जो JSO वाला है वो ग्रेटर नोएडा में है, पूरे ऑल इंडिया का वहीं ट्रेनिंग होती है आपकी JSO की। देन आपको भेजा जाता है फील्ड में। आप जब भी, अब पोस्टिंग आपकी या तो FOD में होती है या तो नॉन FOD में होती है, मतलब फील्ड में भेजा जाता है, या तो मैक्सिमम जो JSO होते हैं उनको FOD में ही भेजा जाता है, ठीक है। एका दुक्का जो होते हैं आपके सीटें कम होती है नॉन FOD की, ठीक है। तो इसकी शायद मेरे हिसाब से किसी ने मेरे को मैसेज किया था, दिमाग में मेरे को याद नहीं आ रहा ये चीज़, कि 2017 वाले का अभी शायद ट्रेनिंग बीच में स्टार्ट हुआ था, कोरोना की वजह से फिर कैंसिल हो गया, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। अब मैं इसको श्योर नहीं हूँ, अगर कोई होगा आप में से ऐसा CGL 17 वाला, JSO वाला, या किसी को कंफर्म होगा ये न्यूज़, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा इसका। वरना ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हर बार इसका भी हो जाता है, कोई ऐसे परेशान होने वाली बात नहीं है JSO को लेके भी। अच्छा, मैं अब आपको बता देता हूँ बाकी जो बच रही हैं आपकी जितनी भी असिस्टेंट की पोस्ट है, उनमें आप ऐसे लगा लीजिए अंदाज़ा कि 3 महीने के अंदर से स्टार्ट हो जाएगा। अब जो बची हैं पोस्ट, इसमें ऐसा कोई भी पोस्ट नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा आपको डिले हो, चाहे CBI हो, चाहे कोई नारकोटिक्स हो, ये सभी करा लेते हैं। CBI का ट्रेनिंग 1 साल का होता है, तो ये 2 महीने 3 महीने के बाद आपका पहले मेडिकल करवाता है CBI का, और मेडिकल होने के बाद आपका बुलाता है, गाज़ियाबाद में ट्रेनिंग सेंटर है CBI का, और फिर वहाँ पर 9 महीने 10 महीने की ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है, वो चलती है आपकी, ठीक है। तो मतलब मेरे हिसाब से आपने मैक्सिमम चीज़ें देख ली इसमें, कब किसका ये है, उस हिसाब से अपना प्लानिंग कर सकते हो आप। और कुछ हेल्प मिला होगा जिन्होंने ये मैसेज पूछा था मेरे को बार बार कमेंट सेक्शन में। और फिर भी आपको किसी पर्टिकुलर पोस्ट की चाहिए भी डिटेल, तो आप मुझे कमेंट में या मुझे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना पर्सनली। ऐसा नहीं कि आप पेड लिए हो तभी मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ऐसे कोई डाउट रहा करे तो आप मैसेज करके छोड़ दो, थोड़ा टाइम लगता है मेरे को रिप्लाई करने में, देखने में, ठीक है। और जिनके DV हैं आजकल में, तो उन पे ज़्यादा थोड़ा टाइम होता है, कि कल ही है उनका, बहुत परेशान होते हैं लोग, उनके मैसेज कॉल वगैरह सब पे होती बातें, तो इस वजह से थोड़ा मैं बिजी रहता हूँ। कोई नहीं, आप देख लेना, कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिए।